नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता अपनी ही बेटियों को कोसता रहता, लेकिन बेटियों ने कर दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर पिता को खुद पर आने लगी शर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जीत सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। जीत सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। जीत सिंह अपनी बड़ी बेटी सारिका को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन जीत सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी सारिका उसके पास आई और बोली, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? जीत सिंह बोले, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर परेशान हूं। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। सारिका बोली, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। जीत सिंह की चारों लड़कियां यह सब सुन रही थीं। जीत सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए सारिका के पास आईं। दीदी आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला अपने बच्चों से नफरत करता है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की नहीं बात कोई। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को सारिका को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी क्या करें। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सारिका अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में काम कोई मिल सकता है क्या? दुकानदार बोला, नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। सारिका इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह घर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। सारिका बोली, पापा आप जल्दी आ गए, क्या बात है? जीत सिंह बोले, बेटी मुझे बुखार आ गया इसलिए मैं घर आ गया। जीत सिंह काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर जीत सिंह के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन सारिका अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। सारिका ने दुकानदार से बात की, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार ने कहा, बहन ये कपड़े बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। सारिका उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह इन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडी ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह जीत सिंह से बात करती है, पापा मैंने ये ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। सारिका अपनी बहनों के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर आ जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाती है। छोटी बहन बोली, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी। सारिका, वाह वह तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी, चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। सारिका और बहन मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस
ग्राहकों को पसंद आती हैं और हाथों हाथ बिक जाती हैं। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। 2 बहन घर पर जीत सिंह को संभालती थीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई। लेडीज बोली, मेरा नाम पिंकी है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 3 ड्रेस का ऑर्डर देती हूँ। यह लो 6 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। सारिका ने कहा, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे। लेडीज बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस में कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 10 दिन बाद सारिका की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर जीत सिंह भी ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। सारिका चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन जीत सिंह सारिका भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, जीत सिंह रोने लगा। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना ना करता। वह खुशी खुशी सारिका को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। आज के जमाने में बेटियां बेटों से हर काम में आगे हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।